हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च पेपर पार्ट 2। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 की, और अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का, उसको देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। इज़ इट क्लियर? अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर लिखना है, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाउ टू डिज़ाइन अ रिसर्च, किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करोगे इन योर रिसर्च, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द डाटा, द मेन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड यू कैन से स्कोप ऑफ द रिसर्च एंड हाउ टू राइट इट, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस किस तरीके से लिखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, राइट, किस तरीके से रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अपनी जर्नल में बिफोर पब्लिशिंग दी रिसर्च पेपर। इज़ इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट JRF या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे, और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द रिसर्च पेपर। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी जर्नल्स आपको बताती हैं कि आपके रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको अपने रिसर्च पेपर सेंड करना है पब्लिशर्स को, बट अगर नहीं लिखा हुआ है देन इन दैट केस यू कैन फॉलो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ ये गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको ध्यान देना है टाइटल पेज की तरफ। टाइटल पेज कंप्राइजेज ऑफ टाइटल, ऑथर एंड इंस्टीट्यूशन, और ये आपको लिखना है अपर हाफ ऑफ द पेज में। ये स्पेसिमन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, जेन स्मिथ, मनमाउंट यूनिवर्सिटी। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले टाइटल पेज लिखना है एट द इनिशियल्स। इसके बाद आ जाते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन चाहे टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, राइट हो, आपको 1 इंच मार्जिन रखनी है थ्रू आउट द पेपर। इज इट क्लियर? तो मार्जिन यहाँ मैंने बता दिए, 1 इंच मार्जिन थ्रू आउट द पेपर, वेदर इट इज टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसके बाद आ जाते हैं अपन रनिंग हेड की तरफ। ये रनिंग हेड क्या है? ये आपको इनिशियल पेज जो आपका है, जो फर्स्ट पेज है, आपको वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना है रनिंग हेड, और आपके टाइटल का एक शॉर्ट वर्जन, जिसे अपन कह सकते हैं शॉर्टन टाइटल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस, इट इज़ द शॉर्टन टाइटल ऑफ पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम। ये यहाँ पे लिखना है आपको, और रनिंग हेड सिर्फ आप फर्स्ट पेज में ही यूज़ करोगे। इज इट क्लियर? तो रनिंग हेड आपको यूज़ करना है एट द वेरी बिगनिंग, एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च पेपर, एंड द शॉर्टन टाइटल शुड बी रिटन आफ्टर इट। इज़ इट क्लियर? इसके बाद है आपका पेज नंबर। पेज नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेज नंबर आपको हर एक रिसर्च पेपर में मेंशन करना चाहिए।
और ये पेज नंबर आपको लिखना है टॉप राइट में, और कितना इंच होना चाहिए, 0.5 इंच होना चाहिए जब आप पेपर मेंशन कर रहे हो। इज इट क्लियर? 0.5 इंच फ्रॉम द टॉप यू हैव टू राइट डाउन द पेज नंबर। आफ्टर दैट यहाँ पे फॉन्ट बताया गया है, फॉन्ट शुड बी टाइम्स न्यू रोमन विद 12 पॉइंट। जो फॉन्ट स्टाइल है इट शुड बी टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज होना चाहिए आपका 12 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिंग, आपकी डबल स्पेसिंग होनी चाहिए थ्रू आउट द पेपर, एंड इट इंक्लूड्स टाइटल पेज, ऑल कोटेशंस, नोट्स एंड द रेफरेंस पेज। तो पूरे रिसर्च पेपर में आपको डबल स्पेसिंग यूज़ करनी है। मैंने जो आपको रिसर्च पेपर दिखाया था वो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली मैंने जो है लिखा था, बिकॉज जिस जर्नल में मैंने पब्लिश किया है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करता है, इसलिए आपको थोड़ा वेरीड नज़र आ रहा होगा। बट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट, एंड इट शुड बी फॉलोड इफ़ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट टू फॉलो। इज इट क्लियर? जब कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं दिया हुआ है तब आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है। तो फर्स्ट पेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कितनी कितनी मार्जिन आपको रखनी है। मार्जिन आपकी 1 इंच होनी चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, एक स्पेसिमेन भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम मेन बॉडी टेक्स्ट की तरफ। इसके बाद आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड पेज में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट, और थर्ड पेज में आपको अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करनी है। जो मेन आपका रिसर्च पेपर है उसके बारे में जो आप लिखोगे, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, देन डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, इट शुड बी रिटन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, पर पहले अपन मेन बॉडी टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, रनिंग हेड सिर्फ फर्स्ट पेज में आएगा, उसके बाद आपको यूज़ करना है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस ओनली, विच इज़ द शॉर्टेंड टाइटल ऑफ योर रिसर्च पेपर। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। इज इट क्लियर? दैट इज पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम। राइट, रनिंग हेड तो ऊपर चलता ही आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस, बट इन द सेकेंड पेज और इन द सब्सिक्वेंट पेजेस यू हैव टू राइट डाउन द टाइटल। और टाइटल लिखने के बाद आपको, अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो स्पेसिंग शुड बी डबल स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। राइट, आपको पूरा डबल स्पेस में अपना रिसर्च पेपर लिखना है इफ़ यू आर फॉलोइंग APA स्टाइल। इसके बाद आ जाते हैं हम पंचुएशन या स्पेसिंग की तरफ। यहाँ पे बताया गया है कि 2 स्पेसेस होने चाहिए आफ्टर ऑल पंचुएशन, इंक्लूडिंग पीरियड्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, है ना। इन सब के बाद आपके 2 स्पेसेस होने चाहिए, डबल स्पेसिंग फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद पैरेंथेटिकल साइटेशंस की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें आपको पब्लिकेशन डेट, ऑथर एंड पेज नंबर लिखना है। इज इट क्लियर? जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर कंटेंट लिया किसी रिसर्च पेपर से, देन यू हैव टू राइट द ऑथर, पब्लिकेशन डेट एंड पेज नंबर, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज पैरेंथेटिकल साइटेशंस। इज इट क्लियर? जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से आपको साइटेशंस देनी है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट्स। एंड लास्ट फॉन्ट में बता चुका हूँ, टाइम्स न्यू रोमन एंड 12 पॉइंट आपको फॉलो करना है। इसके बाद मार्जिन्स 1 इंच मार्जिन होनी चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट थ्रू आउट द पेपर। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मेटिंग जो आपको फॉलो करनी है इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड बाय योर पब्लिशर्स और बाय द जर्नल, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस आर ऑफ APA। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बता दिया। तो फॉर्मेटिंग आपने कर ली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है, कहाँ आपको पैराफ्रेजिंग का यूज़ करना है, किस तरीके से आप प्लैगियरिज्म रिड्यूस कर सकते हो, आपने वो भी लिख दिया। चलिए अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज इसी को पढ़ करके रिसर्चर्स ये डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। इज़ इट क्लियर? अब एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे रिसर्चर ये डिसीजन लेगा कि उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक आइडियल एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके एब्स्ट्रैक्ट में फर्स्ट, इंटेंशन ऑफ द रीडर। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको बताता हूँ मैंने कहाँ दिया हुआ है, पर पहले आप मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले आपको लिखना है इंटेंशन ऑफ द रीडर, कि वाई योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इज़ इट क्लियर? उसके बाद आपको लिखना है प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद आपने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए, देन व्हाट वाज द रिजल्ट, एंड एट लास्ट द कंक्लूजन पार्ट। इज़ इट क्लियर? तो ये 5 चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, तभी आपका एब्स्ट्रैक्ट इफेक्टिव कहलाएगा।
इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। मैंने बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सबसे पहला लिंक जो मैंने दिया हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ द पेपर। अगर आपको जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग के बारे में बताया, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का फर्स्ट लिंक इज रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग ऑफ द पेपर। द सेकेंड लिंक इज रिगार्डिंग हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट की है। अगर आपको डिटेल में जानना है विद स्पेसिमेन मैंने समझाया हुआ है, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटेंशन ऑफ द रीडर, देन प्रॉब्लम, मेथड, रिजल्ट एंड कंक्लूजन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर एब्स्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके बाद रिसर्चर ही डिसाइड करेगा कि आपका रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, एंड एब्स्ट्रैक्ट शुड बी रिटन एट द वेरी एंड ऑफ द रिसर्च पेपर। मतलब इसको लिखते हम फ्रंट में, आफ्टर राइटिंग द टाइटल पेज यू हैव टू राइट डाउन द एब्स्ट्रैक्ट। पर इसको जो हम लिखते हैं वो हम सबसे आखिरी में लिखते हैं, बिकॉज जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको समरी लिखनी होती है। एंड एब्स्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज द समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। लिखते हम बाद में हैं, पर इसको हम प्लेस करते हैं एट द टॉप ऑफ द रिसर्च पेपर आफ्टर राइटिंग द टाइटल्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। बिकॉज अब आपने रिसर्च पेपर भी लिख दिया, जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया, फॉर्मेटिंग भी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट भी लिख लिया आपने। उसके बाद अब आपको उस रिसर्च पेपर को जो अब तैयार हो चुका है उसको पब्लिश कहाँ कराना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो आप कहीं पे भी पब्लिश करा रहे हो, वैसे तो हम सब जानते हैं कि आपको यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में पब्लिश कराना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे जा करके बताऊंगा। पर एट द वेरी इनिशियल स्टेज आप चाहो तो आप किसी ऐसे जर्नल में भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हो जिसके पास हाई इंडेक्सिंग है, राइट, जिसके पास हाई एब्स्ट्रैक्टिंग है। आपको वैसे तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ रिसर्च पेपर लिखना चाहिए कि आप यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में पब्लिश कराओ, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका रिसर्च पेपर जो है उतना रेलेवेंट नहीं होता, उतना वर्दी नहीं होता कि वो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में पब्लिश हो सके। तो आप किसी भी जर्नल में पब्लिश करा सकते हो, बट आपको ध्यान किसका देना है? आपको ध्यान देना है इंडेक्सिंग की तरफ, एब्स्ट्रैक्टिंग की तरफ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग टॉप इंडेक्सिंग सर्विसेज फॉर जर्नल। आप इसको टाइप करिए, जो मैंने गूगल पे लिखा हुआ है, टॉप इंडेक्सिंग रिसर्च इन पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस। तो आपको एक लिंक नज़र आएगी मेरी वेबसाइट की। मेरी वेबसाइट का नाम है researchphd.in। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रही है, आपके सामने इस तरीके से एक पोस्ट आ जाएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, पर मैं आपको मेन पार्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सर्विस प्रोवाइडर एंड टॉप इंडेक्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। आपको कोशिश करना है कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो उस जर्नल में पब्लिश हो जिसकी हाई इंडेक्सिंग हो। हाई इंडेक्सिंग मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विस प्रोवाइडर्स में आपका रिसर्च पेपर जो है शो हो रहा होगा, पब्लिश हो रहा होगा, उतना ज़्यादा आपको साइटेशंस मिलेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपका रिसर्च पेपर पढ़ पाएंगे। इज़ इट क्लियर? क्योंकि आपको रिसर्च जो है आपका वो अपने तक नहीं रखना है, आपको सोसाइटी तक पहुंचाना है कि आपने कुछ नया रिसर्च किया है। इज़ इट क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कोपस, थॉमस राउटर्स, गूगल स्कॉलर, बेस, स्कॉलर स्टीर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, जैसे कि स्कोपस, राइट, गूगल स्कॉलर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग कहलाते हैं। और ये एक जर्नल में अगर होता है, अगर कोई जर्नल स्कोपस में इंडेक्स्ड है या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है, राइट, तो अपने आप में वो बहुत रेलेवेंट कहलाता है। और अगर आपका रिसर्च पेपर उस जर्नल में पब्लिश हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका रिसर्च पेपर एक्सेस कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए कि यहाँ अगर आपका रिसर्च पेपर इंडेक्स्ड है तो आपको डेफिनेटली उस जर्नल में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा देना चाहिए। और ये मैंने पूरी लिस्ट दी है, अलॉन्ग विद दैट मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आप देख सकते हैं अफ्रीकन जर्नल्स ऑनलाइन। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होता है? आपका जो भी रिसर्च पेपर होगा, ठीक है, उसको एक DOI, दैट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये दिया जाता है। एक यूनिक, आप कह सकते हो, नंबर, लेटर एंड सिंबल्स होते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है जो आपके आर्टिकल को या डॉक्यूमेंट को दिया जाता है, जस्ट टू गिव देम अ यूनिक आइडेंटिटी। इज़ इट क्लियर? तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो जर्नल है उसके पास ये सर्विसेज हों डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की,
जिससे क्या है आपके रिसर्च पेपर को एक यूनिक आइडेंटिटी मिले। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम, क्रॉस रेफ एंड ऑल, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ आपको फोकस करना है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये भी जो है असाइन होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट को या आर्टिकल को, जिससे एक यूनिक आइडेंटिटी मिल सके आपके रिसर्च वर्क को। इज इट क्लियर? अब आपने क्या किया, अब आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, पूरी तरीके से अपना रिसर्च पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने इंडेक्सिंग देख ली। आपको करना क्या है सर, अभी कैसे देखें, हम कहाँ पे देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि आपने जो है एक जर्नल टाइप किया, दैट इज़ एडवांसेस एंड एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल साइंसेस। ये एक जर्नल की वेबसाइट है एंड द पब्लिकेशन इज मिली पब्लिकेशंस। और आप लेफ्ट हैंड साइड में 4th पॉइंट देखिए, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग। ये जो जर्नल है एडवांसेस एंड एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल साइंसेस, ये इन सब जगह पे इंडेक्स्ड है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है यूजीसी, ये यूजीसी केयर लिस्ट में भी है ये जर्नल। प्रोक्वेस्ट, मैथमेटिकल रिव्यूज़, इज इट क्लियर? आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे इंडेक्स्ड है। यूजीसी केयर लिस्ट में ये जर्नल है या स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एंड वर्दी जर्नल है ये। आपको डेफिनेटली इस जर्नल में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्सिंग होनी चाहिए, ये टॉप इंडेक्सिंग होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखाई अपनी वेबसाइट पे जो मैंने लिखी हुई है। और अगर ये सब हैं तो यू कैन गो फॉर पब्लिकेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं यूजीसी केयर लिस्ट की तरफ। ठीक है, यूजीसी केयर लिस्ट जो है इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हुई हैं और ये लिंक है, दैट इज़ ugckare.unipune.ac.in। मैंने इसको वापस से रिफ्रेश किया है और ये आपके सामने होम पेज आ गया है यूजीसी केयर लिस्ट का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट नोटिसेस के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। ग्रुप 1 में वो सब जर्नल्स आएंगे जो क्वालिफाइड हैं थ्रू यूजीसी केयर पोर्टल, और ग्रुप 2 में जर्नल्स इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेसेस। इज इट क्लियर? तो जैसे आपने यूजीसी केयर लिस्ट 1 पे क्लिक किया, आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से एक पेज, और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे जाएंगे, ये यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइटल के बेसिस पे आप सर्च करना चाहते हैं, या पब्लिशर के बेसिस पे, सब्जेक्ट के बेसिस पे आप सब्जेक्ट वगैरह लिख करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सब जर्नल्स आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च पेपर्स एक्सेप्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स के बारे में जानना चाहते हो और किस तरीके से आप यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स तक पहुंचोगे, ठीक है, तो ये पूरा वे था यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल तक पहुंचने का। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या है, जर्नल्स इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, सोर्स लिस्ट। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो पब्लिशिंग के टाइम पे इंडेक्सेशन का खास ख्याल रखना है आपको। और अगर आप यूजीसी केयर लिस्ट पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हो तो आप ग्रुप 1 को देखिए, ग्रुप 1 में सर्च पे क्लिक करिए। और अगर आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स जैसे कि स्कोपस, वेब ऑफ साइंस में अगर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स, हमें जानने की कौन कौन से जर्नल्स यूजीसी अप्रूव्ड हैं, है ना, 2021। तो इसकी भी लिस्ट मैंने दी हुई है आपको, राइट। ये आप जैसे ही गूगल पे क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स, तो आपके सामने मेरे वीडियो का लिंक आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज लिखा लिस्ट ऑफ यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स सक्सेस क्लासेस। ईजी तरीके से अगर आप पहुंचना चाहते हैं मेरे वीडियो तक तो मेरे चैनल का नाम लिख दिया करिए। गो पे क्लिक करेंगे हम तो ये देखिए फर्स्ट वीडियो आ गई है, राइट, लिस्ट ऑफ यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपको मैंने बता दिया है इस वीडियो में कि किस तरीके से आप यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल 2021 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जानना है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से आपको इम्प्लीकेशंस लिखनी है, डिटेल में जानना है किस तरीके से आपको लिमिटेशंस लिखनी है, किस तरीके से रिकमेंडेशंस लिखने हैं, किस तरीके का कंक्लूजन लिखना है आपको, मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है।
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने किस तरीके से जो है डिटेल कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इम्प्लीकेशंस लिखा, अगर ये जानना चाहते हैं आप तो आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको डिटेल तरीके से मैं बता दूंगा। वैसे मैंने पार्ट 1 में उसको समझाया हुआ है। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि हमें किस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करना है। बच्चे ये भी पूछते हैं कि किस तरीके से हमें मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करना है। तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मिली पब्लिकेशंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट मैन्यूस्क्रिप्ट, या कहीं कहीं लिखा होता है कॉल फॉर पेपर्स। आपको उसे क्लिक करना है। सबमिट मैन्यूस्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, है ना, वाइल क्रिएटिंग एन अकाउंट, वो आप जैसे ही आप फिल कर देंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने आप जो भी जर्नल है वो आपको बताता जाएगा कि आगे करना क्या है। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, जो भी गाइडलाइंस लिखी हैं आप उसको पढ़िए ध्यान से। अगर फॉर्मेट वगैरह दिया है तो उस फॉर्मेट में रिसर्च पेपर अपना सबमिट करिए, और अगर नहीं फॉर्मेट दिया तो मैंने आपको APS स्टाइल बताया है। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है पब्लिशर से कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है, और फिर आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस था राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग, किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर लिखना है, टू किस तरीके से आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जो भी लिंक्स दिए हैं उसको भी देख लीजिएगा, हेल्पफुल हैं, आपको कहीं ना कहीं जरूर मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। हमें अच्छा लगता है ये जान करके कि आपको कैसा लगा हमारे वीडियोज़ को देख करके। कोई और क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसिडर करेंगे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उनको भी नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव रिसर्च पेपर लिखा जाता है और किस तरीके से उसे पब्लिश कराया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।